नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट निगम चुनावों का महाकुंभ। अगले प्रत्याशी की श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हैं वार्ड क्रमांक 82 सुदामा नगर के प्रत्याशी भाजपा से, जी हाँ, नितिन शानू शर्मा। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्ते प्रियंका। शानू शर्मा जी का परिचय करा दे तो ये एकलव्य गौड़ के खासा लाडले हैं और वार्ड क्रमांक 82 में इनका टिकट कराने के लिए अंतिम दौर तक किला लड़ाते रहे एकलव्य गौड़। कारण ये था कि शंकर लालवानी जो कि सांसद हैं, उनके अति प्रिय हनुमान जी हाँ सतीश शर्मा का टिकट चाहते थे वो सुदामा नगर से, पर हुआ वही जो मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़ चाहती थी और टिकट आया इनकी झोली में। तो पहले तो कैसे देखते हैं शानू शर्मा जी, राजनीतिक जीवन 2005 से शुरू हुआ आपका जी, और जब से आपने हाथ थामा गौड़ परिवार का तो फिर छोड़ा नहीं, कैसे देखते हैं? बिल्कुल 2005 से राजनीति की शुरुआत करी। नगर के अंदर खेल प्रकोष्ठ के अंदर नगर मंत्री का दायित्व मिला। उसके बाद में संगठन ने जिम्मेदारियां दी, उसको नीचे तक काम करने का अवसर मिला। फिर युवा मोर्चा में गोलू शुक्ला जी के साथ में लगातार 7 साल तक काम करा। मध्य प्रदेश के अंदर कई जगह पहुँचाया गया प्रभारी के रूप में, वहाँ पे काम करा, बहुत कुछ संगठन से सीखा। उसके बाद में फिर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में भाभी माँ मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़ और एकलव्य सिंह जी गौड़ का सानिध्य मिला और युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष के लिए उन्होंने मेरा नाम बहुत दमदारी से रखा, क्योंकि किसी कारणवश वो हो नहीं पाया। तो प्रियंका जी फिर मंडल अध्यक्ष का दायित्व मिला मेरे को। तो मैं ब्रह्मलिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़, मतलब मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझता हूँ कि उनके नाम से ही मंडल बना पहला और मेरे को उसका मंडल अध्यक्ष बनाया गया। मंडल अध्यक्ष के रूप में मेरा अभी करीबन 3.25 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। उसके बाद में उनने ही जो तय करा, संगठन तय करता है, विधायक जी ने तय करा। शानू शर्मा जी, महज 15 साल का करियर अगर माना जाए सक्रिय राजनीति का, तो महज 15 साल का कार्यकाल है। उसी भारतीय जनता पार्टी में, उसी विधानसभा 4 में बहुत से नेता और कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनका जीवन बीत गया इस टिकट की लड़ाई के लिए। 30-30 साल, 40-40 साल से जो विधानसभा 4 में भारतीय जनता पार्टी की दरी उठा रहे हैं, कमल के फूल का झंडा उठा रहे हैं, ऐसे लोगों का राज तिलक हुआ नहीं। ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ा आपने कि महज 15 साल में ना केवल युवा मोर्चा, ना केवल मंडल अध्यक्ष, अब तो पार्षद का टिकट भी, तो ऐसी कौन सी जन्म गुट्टी दे रखी है आपने? ऐसे कैसे विश्वास जीत रखा है आपने एकलव्य गौड़ का भी, मालिनी गौड़ का भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है। संगठन में हमेशा अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हैं। 15 साल के कार्यकाल में मेरे को जो संगठन ने जिम्मेदारी दी, जो विधायक जी ने जिम्मेदारी दी, उससे ही कहीं ना कहीं वो प्रभावित होकर मेरी कार्यशैली को देखते हुए उनको ऐसा लगा, तभी जाकर। चलिए, आपकी सबसे अच्छी बात ये थी कि बतौर पार्षद रहते आप विभिन्न वार्डों में जो अपनी सक्रियता, अपनी उपस्थिति जो दर्ज कराते थे युवाओं के साथ में, जो समय समय पर जनता के बीच में रहते थे, शायद इसी वजह से एकलव्य गौड़ ने आपके ऊपर भरोसा जताया होगा। राजनीति ही क्यों चुनी शानू शर्मा जी? मतलब कोई और प्रोफेशन या कुछ और क्यों नहीं, राजनीति में क्यों आना चाहते थे? शुरू से ही जब लगा कि कुछ सेवा करनी है, कुछ सेवा भाव का, ऐसा लोगों की समस्याएं सुनते थे, कुछ समस्या अपनी भी रहती थी, उसका निराकरण नहीं हो पाता था। तो राजनीति की ऐसी चीज़ थी कि जिससे सेवा माध्यम करने का अवसर सोचा कि इसी के माध्यम से क्यों ना हम राजनीति में जाके इस कार्य को करें। जो लोगों की समस्या होती है उसको हम दूसरे की जाने की, जो नहीं कर पाते हैं, तो सोचा कि हम ही क्यों ना उसमें आके करें, इसलिए राजनीति चुनी। जनता की सेवा के लिए एनजीओ वगैरह भी से जुड़ सकते थे आप, सामाजिक संगठनों से जुड़ सकते थे आप। ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेम करते हैं आप। आपको मन था कि मैं भी राजनीति, सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनूं, मैं भी नेता बनूं और उस तरीके से जनता की सेवा करूं। तो नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने की आदत है। आज भी एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहे हैं और करेंगे आगे भी ये सब। अच्छा, फिल्मों का कितना असर है आपके ऊपर? क्या ऐसा तो नहीं कि ये राजनीति वगैरह की फिल्में देख के लगता था कि मुझे भी जनता की सेवा करना चाहिए, मुझे भी टिकट मिलना चाहिए? कोई ऐसी फिल्म है जो आपके जीवन को बहुत प्रभावित करती है शानू शर्मा जी? पिक्चर थी क्रांतिवीर, जिसमें वो पिक्चर देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ था। उसमें राजकुमार जी और नाना पाटेकर जी थे, बहुत सारे मुद्दे उन पे देखा था, तो उसमें सीख भी मिली थी और उससे ऐसा लगा कि सही है, राजनीति में आने के बाद में कुछ अपन अच्छा कर सकते हैं लोगों के लिए। अच्छा, सुदामा नगर के
परिदृश्य को आप कितना समझते हैं? तकरीबन 7,000 मतदाता वहाँ पर ब्राह्मण हैं जी और आप स्वयं भी ब्राह्मण परिवार से नाता रखते हैं, जी। तो चुनावी जनसंपर्क भी आपका शुरू हो गया है उस क्षेत्र में। तो क्या समझ में आया जनता से जब आप रूबरू हुए होंगे? तो काफी सारी जन समस्याएं भी आपके सामने उजागर हुई होंगी, क्योंकि तकरीबन 3 साल का समय तो ऐसा हो गया कि जो पूर्व में जो पार्षद थी लक्ष्मी हेमंत, स्वास्थ्य तो उनका ठीक नहीं था, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सक्रिय भूमिका तो नहीं रही जो होनी चाहिए पार्षद की। हाँ हाँ। तो जनता जरूर कहीं ना कहीं आपसे समस्याएं तो बताती होंगी कि शानू शर्मा जी दिक्कत ऐसी है, पानी नहीं मिल रहा है, गटर की समस्या है, लाइटें नहीं जलती हैं, क्या कुछ सुनने में आ रहा है? प्रियंका जी, जब मंडल अध्यक्ष का दायित्व मिला तो मेरे को वार्ड क्रमांक 82, वार्ड क्रमांक 84 और 85 तीनों मेरे उसमें दिए मंडल के। उसमें जब वो मंडल का दायित्व रहता है तो हमको वार्डों में जाना ही पड़ता है। जब हम मंडल में जाते हैं तो समस्याएं तो रहती है उसके आधार पे। और अभी जब हम घूम रहे हैं तो जो समस्या हैं जैसे पानी वगैरह है, थोड़ी सी बस्ती क्षेत्र में समस्या है, लेकिन विकास बहुत करे हैं। हमारे यहाँ के लोकप्रिय महापौर जी ने 5 साल के कार्यकाल में इतना काम करा दिया है। हाँ, कुछ जगह बस्ती क्षेत्र में ज़रूर समस्याएं हैं, तो आने वाले समय में उसको भी। अच्छा, आपका क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है जी। यहाँ की लीड तकरीबन 5,000 6,000 पार्षद की लीड यही रहती है। आपने क्या एजेंडा बनाया है, कितने वोटों से चुनाव जीतना है? देखिए, जनता जनार्दन है प्रियंका जी, और मैं चाहता हूँ कि वार्ड क्रमांक 82 से प्रचंड बहुमतों से जीतूँ। अनुमानित 10,000 प्लस करना है, ऐसा मैंने सोचा है। कांग्रेस के प्रत्याशी आपके सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती? कांग्रेस का प्रत्याशी मैं ऐसा मानता हूँ कि वो सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही आते हैं, और हमारे लिए कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है। आपको खुद ही मालूम है प्रियंका जी कि आज आप देखते होंगे कि ऐसा कोई पार्षद जो कांग्रेस का देखिए आप चुनाव के टाइम ही दिखता है। ऐसा कोई सा भी पार्षद नहीं जो जमीनी स्तर पे सक्रिय हो। मतलब चुनाव हार जाने के बाद आप ये कहना चाहते हैं कि वो घर बैठ जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वैसे भी आप जनता से भी हम जब रूबरू होते हैं तो हमको बताते हैं कि सिर्फ चुनाव के टाइम ही सक्रिय होते हैं भैया, बाकी इनका गोलू अग्निहोत्री को आपके विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। जी जी। क्या लगता है गोलू अग्निहोत्री ये अजय किला जो है भारतीय जनता पार्टी का, जिसे इंदौर की अयोध्या कहा जाता है, क्या लगता है इस किले को हल्का फुल्का हिलाने में कामयाब होंगे गोलू अग्निहोत्री? ये लखन दादा की अयोध्या है और लगभग 30-35 सालों से यहाँ पर गोलू भैया से बड़े बड़े नेता होना आए हैं। जब वो नहीं हिला पाए हैं तो मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ कई संभावना है। और इस बार का जो चुनाव है सभी युवा वर्गों को मिला है और कहीं ऐसी संभावना दिख, मैंने बोला ना चुनाव कांग्रेस कोई चुनौती। अच्छा सुनिए ना, ये मेयर प्रत्याशी जो हैं पुष्यमित्र भार्गव, इनको बड़ी आस है विधानसभा 4 से, क्योंकि ये स्वयं भी विधानसभा 4 के मतदाता भी हैं। जी जी। और मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ की बात किया तो तकरीबन 2,60,000 मतों से चुनाव उन्होंने मेयर का चुनाव जीता था आपकी खुद की विधानसभा 4 नंबर से। जी जी। क्या लगता है इस आंकड़े को आगे छू भी पाएंगे पुष्यमित्र भार्गव? लीड रहेगी उतनी 2,60,000 जितनी? बिल्कुल, चूँकि ये पूरा चुनाव विधानसभा 4 का एकलव्य सिंह जी गौड़ के नेतृत्व में देखा जा रहा है। तो पिछला चुनाव जो कि महापौर जी के रहते हुए 2,60,000 से हम जीते थे, मेरे को पूरा विश्वास है कि इस बार हम लगभग 3 लाख से पूरा चुनाव जीते। अच्छा, अगर समस्त पूरे इंदौर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मतों से कहां से जीत मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को? ऑब्वियसली विधानसभा 4। विधानसभा 4 से मतलब यहीं की जीत जो है वो मेयर का ताज पहनाने में कामयाब हो जाएगी पुष्यमित्र भार्गव को? बिल्कुल। अच्छा, कैसा कैंडिडेट है पुष्यमित्र भार्गव? एक प्रत्याशी जो आपको दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, युवा प्रत्याशी दिया है, आप स्वयं भी युवा हैं, तो ये एक नई सोच को बोला जा सकता है, एक नई सोच की शुरुआत की है भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल, पुष्यमित्र भार्गव जी एक सौम्य और सरल व्यक्ति हैं और उनका बाय नेचर बहुत अच्छा है और सामाजिक गतिविधियों में बहुत अच्छा वो रहे हैं और एजुकेटेड है। तो मेरे को लग रहा है कि बहुत आगे अभी तक के हम जो महापौर के कार्यकालों को देखें प्रियंका जी, तो कैलाश जी के से लेकर तो मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़ के नेतृत्व में टेम्पो से लेकर मेट्रो तक का सफ़र हमने अभी तक तय। अच्छा, ये डायलॉग तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने रट लिया है मेरे ख्याल से कि टेम्पो से मेट्रो तक का जो सफ़र है वो भारतीय जनता पार्टी की देन। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। उज्जैन में मेरे नाना नानी रहते हैं। आज से कई वर्ष पहले जब हम उज्जैन से इंदौर आते थे बस में बैठ के, तो कभी कभी नींद लग जाती थी। तो जैसे ही दचके वगैरह जो आते थे तो समझ जाते थे कि हम इंदौर आ गया है। मतलब आप ये कहते हैं कि जो सिलसिलेवार जो विकास हुआ है
वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। अच्छा, आपके राजनीतिक गुरु कौन हैं? किनसे प्रेरणा लेकर के आप राजनीति में प्रवेश लेकर के आए कि मुझे अब इनके जैसा बनना है? कोई है ऐसा रोचक चेहरा कोई आपके जहन में? हम छोटे थे तो गली में लखन दादा का चुनाव जब आता था तो सब गली में हम लखन दादा के लिए प्रचार करते थे। शुरू से ही लखन दादा हिंदू वीर नेता के नाम से जाने जाते थे। तभी एक प्रेरणा के रूप में लखन दादा को हमने देखा और तभी से मैं जुड़ा उनसे। उसके बाद में मेरे को आज एकलव्य सिंह जी गोड़ का साथ मिला है। मेरे प्रेरणा स्रोत लखन दादा। अच्छा, उस समय बच्चे नारे भी बहुत लिखते थे कांग्रेस के विरुद्ध। आप भी कोई नारा वगैरह लिखते थे कि ये नारा मुझे मतलब जोर जोर से गाना है, जब लखन दादा का जब यहाँ से जलसा निकलेगा या रैली यहाँ से निकलेगी तो हमें ये नारे लगाने हैं? देखा है हमने बचपन में बच्चे बहुत नारे लिखा करते थे। हिंदू वीर लक्ष्मण सिंह गोड़ और वो चार चौवन्नी थाली में इंदिरा गांधी से कुछ जी, इस प्रकार के नारे, मतलब आपने भी नारे वगैरह बनाए लगाए बहुत। हम गली गली में दौड़कर झंडा लेके भाजपा का घूमते थे। जब लखन दादा आते थे तो उस समय इतना माहौल कांग्रेस तो कहीं दिखती नहीं थी और लखन दादा एक झंडे पे चुनाव लड़ते थे। ये प्रेरणा स्रोत ही है हमारे लिए कि उनको देखकर ही हमने। अच्छा, क्या लगता है युवा मेयर है, अगर मेयर इन काउंसिल तैयार होती है तो क्या विधानसभा 4 से शानू शर्मा को हम देख पा रहे हैं MIC मेयर इन काउंसिल के मेंबर के रूप में? अभी तो चुनाव जीतना लक्ष्य है, बाकी जो विधायक जी संगठन तय करे वो सर्वोपरि रहेगा। चलिए ठीक है, चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? सबसे पहला काम जो वार्ड के अंदर बड़ी कोई समस्या हो उसको लेकर सबसे पहले काम करेंगे। अच्छा, संयुक्त परिवार में रहते हैं तो केवल राजनीति करते हैं, ज्यादातर समय एकलव्य गौड़ जी के साथ ही बिताते हैं, अपने परिवार को भी थोड़ा बहुत समय देते हैं, उन्हें भी घुमाने फिराने ले जाते हैं, फिल्म वगैरह देख समय देते हैं, परिवार के साथ भी नहीं दे पाते? बिल्कुल प्रियंका जी, परिवार में समय देना ही पड़ता है। रात को क्योंकि घर जाना है तो परिवार में समय देना है, तो परिवार के लिए भी समय देते हैं। ज़्यादा समाज सेवा और राजनीति में देते हैं, पर हाँ परिवार को भी समय। अच्छा, क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं आप? हाँ, क्रिकेट का शौक है। तो लगता है कि जो पहली बॉल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिली है इस पे 6 लगाने में कामयाब हो जाएंगे आप? बिल्कुल 6 ही लगेगा इस पे। चलिए ठीक है, तो क्या शानू शर्मा राजनीतिक बॉल पर सिक्सर मारते हैं? क्या होगा वार्ड क्रमांक 82 का आगामी भविष्य? क्या शानू शर्मा आगामी चुनाव में फतह हासिल करने में होते हैं कामयाब? बहरहाल मुझे दे दीजिए इजाजत, एक नए चेहरे के साथ फिर हो रहे हैं हाजिर। बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।